इतिहास एक नदी के जैसा है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है और बहती रहती है, वैसे ही इतिहास भी अपने आप को अपने आप ही फैलाता रहता है। लेकिन इसमें भी भारत का इतिहास मानो समुंदर है, क्योंकि जहाँ दूसरों का इतिहास बस एविडेंसेस पर बनता है, वही भारत का इतिहास एविडेंसेस के साथ साथ लोगों की मान्यताओं पर भी बनता है। और शायद इसी वजह से भारत के इतिहास को जानने की, समझने की और समझाने की कोशिश बहुत कम लोग ही करते हैं। लेकिन आज हमारे इस वीडियो में मैं आपको भारत का पूरा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं। भारत के शुरुआती इतिहास को कहते हैं पाषाण युग। ये युग शुरू हुआ था करीब 5 लाख साल से 2 लाख साल पहले, और इसी युग के सबसे पहले मानव के सबूत तमिलनाडु में मिलते हैं। 2 लाख साल पहले मानव द्वारा बनाए गए हथियार भी देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में मिलते हैं। फिर आया कांस्य युग लगभग 3300 ईसा पूर्व में, और इसकी शुरुआत हुई सिंधु घाटी सभ्यता से। इसी युग में धातु विज्ञान एवं हस्तशिल्प में नई तकनीक विकसित हुई, और तांबा, पित्तल, टीन, शीशा, इन सब का उत्पादन भी इसी युग में हुआ। कांस्य युग के बाद आया वैदिक काल, और ये काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा, तभी लाए। और इसी समय में हिंदू धर्म और अन्य धर्मों की भी नींव रखी गई भारत में। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में, खास तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता को बढ़ाया। फिर आया महाजनपद काल, और इस काल में शहरीकरण का उदय देखने मिला सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। और इसी काल में छोटे छोटे राजवंश एवं राज्य पनपने लगे। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहे महाजनपद स्थापित हो चुके थे, क्योंकि महाजनपद का अर्थ यही है कि महान जनजाति का आधार। और उस 16 गणराज्य के नाम थे काशी, कोसाला, अंग, मगध, व्रज्जी, माला, चेदी, वसम, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गांधारा और काम्बोजा। इस काल के बाद करीब 520 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, वह फारसी शासन रहा। 2 सदियों तक वहाँ डेरियस ने राज किया। उसके बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने उनको हराया, और फिर पंजाब के भी ज्यादातर इलाकों पर कब्जा किया। फिर भारत को एक बनाने और विदेशी आक्रमण से बचाने आया मौर्य एम्पायर, जिसने 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य पहले अखंड भारत के राजा बने। फिर महान अशोक ने इसकी सीमाओं को और ज्यादा बढ़ाया। 185 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईस्वी तक बक्ट्रियन, पार्थियन, शाक और कुषाण के आक्रमण हुए, और इसी समय सोने के सिक्कों की शुरुआत हुई। 65 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक दक्षिण भारत में चोला, चेरा और पांड्या का शासन रहा, और भारत में ईसाई धर्म ने प्रवेश किया। 320 से लेकर 520 ईस्वी, इसी काल में गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना हुई चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार किया, और चंद्रगुप्त सेकंड ने शक के साथ युद्ध किया। शकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई, और आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में काम किया। 500 से लेकर 606 ईस्वी, इस काल में बहुत से छोटे राज्यों का उदय हुआ, बाकी सारे बड़े राज्यों के बार बार युद्ध करने से। 606 से लेकर 647 ईस्वी, इस काल में हर्षवर्धन का शासन था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्यांग ने भारत की यात्रा की, और यही समय था जब डेक्कन और दक्षिण शक्तिशाली बने। फिर 500 से लेकर 750 ईस्वी में चालुक्य, पल्लव और पांड्या डायनेस्टी स्थापित हुई और पनपी। 750 से लेकर 1206 ईस्वी, इस काल में अवंती और पलस ने बंगाल पर राज किया। इसी समय में राजपूत किलों का उदय हुआ, मंदिरों का निर्माण एवं लघु चित्रकारी शुरू हुई, और तुर्कों का हमला भी इसी काल में हुआ। फिर 9वीं से लेकर 13वीं सदी ईस्वी में चोला डायनेस्टी की स्थापना हुई और उदय भी हुआ। द्रविडियन भाषा भी इसी समय में फैली। अब आता है मध्यकालीन युग। यहाँ तैमूर और जंगिस खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में मुगल डायनेस्टी की स्थापना की भारत में, और फिर सन 1600 तक ये सल्तनत बढ़ी और ताकतवर हुई।
लेकिन सन 1700 के बाद इनका पतन शुरू हुआ और भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में सन 1857 में इस सल्तनत का खात्मा हुआ। 1857 में मुगलों के खत्म हो जाने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, लेकिन उनसे पहले मराठाओं के पास चांस था भारत पर राज करने का, लेकिन उनके आपसी मनमुटाव ने भारत पर कभी उनको राज करने ही नहीं दिया। उसके बाद 1947 में अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी के लिए अनगिनत देश प्रेमियों ने अपनी जान दे दी। वो लोग कभी स्वतंत्र भारत में तो नहीं रह पाए, लेकिन उन्हीं के वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। अब भारत के इतने बड़े इतिहास में कुछ ऐसे भी किस्से या लोग हैं जिनका अपना ही एक अलग इतिहास है, जैसे शिवाजी का इतिहास, महाराणा प्रताप का इतिहास, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इतिहास, अशोक महान का इतिहास और ऐसे ही कई। तो इन सभी पर मैं एक एक अलग सेपरेट वीडियो में अच्छे से बात करूंगा। दोस्तों, आपने देखा ऐसा था भारत का इतिहास। अगर यहाँ पर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब हम सबको गर्व होना चाहिए हमारे भारतवासी होने पर, क्योंकि इस ज़मीन पर इतने युद्ध हुए, महान शासक आए, आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी और ये सभी हमें इतना महान इतिहास दे गए। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इस ट्रेजर को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए ट्रेजर के साथ। तब तक के लिए कीप फाइंडिंग द ट्रेजर।